उसने देखा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। उसके बाद अपने देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अपन देखने वाले सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये संख्याओं की बेसिक जानकारी फ्रेंड्स जो गणित के लिए बहुत जरूरी है। तो अपन देखेंगे सम संख्या क्या होती है फ्रेंड्स। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है फ्रेंड्स जो जिनमें 2 से पूरा भाग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो संख्याएं सम संख्याएं होती है। जैसे कि 2 के अंदर पूरा जाता है 4, 6, 8, 10 और ऐसे ही करते हुए। तो ये संख्याएं जो है ना फ्रेंड्स, ये सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे 2 में इसका देंगे तो 1 बार जाएगा, इसमें देंगे 2 बार जाएगा, इसमें देंगे 3 बार जाएगा, इसमें देंगे 4 बार जाएगा, इसमें देंगे 5 बार, यानी कि पूरा भाग जाएगा, वो सम संख्या है। अब अपन देखेंगे विषम संख्याएं कौन सी होती है फ्रेंड्स। विषम संख्या एकदम इसका उल्टा होता है, यानी कि विषम संख्याएं 2 का पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है फ्रेंड, जैसे अब 1 में 2 का पूरा भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5, 7, 9, 11 और ऐसे ही करते हुए जो ये भी संख्याएं हैं फ्रेंड्स, ये संख्याएं कहलाती है विषम संख्याएं, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता फ्रेंड्स, विषम संख्याएं। ठीक है, इस प्रकार की संख्या विषम संख्याएं कहलाती है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स अभाज्य संख्या क्या होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन को देखना है अभाज्य संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या क्या होती है फ्रेंड्स। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित होती है, यानी कि एक तो स्वयं से और एक से। ठीक है, यानी कि स्वयं से एंड एक से। ठीक है, केवल 2 भाजक होते हैं इसके, केवल 2 भाजक होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो ये अभाज्य संख्या में केवल 2 भाजक। ठीक है, केवल 2 ही भाजक होते हैं, इनके अलावा और भाजक नहीं होता है, ऐसी संख्याएं अभाज्य कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अभाज्य। अब देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे 2 केवल 2 से विभाजित होगा और 1 से। ठीक है, उसके बाद में 3 भी केवल 3 से होगा और 1 से होगा। लेकिन अब देखिए 4, देखिए 4 है ना, 4 से भी होगा और 1 से भी होगा, इसके अलावा 2 से भी विभाजित होगा, यानी कि स्वयं से और 1 के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखेंगे 5 केवल स्वयं से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और 1 से विभाजित हो रहा है, यानी कि एक स्वयं से और 1 से जो विभाजित होगा वो अभाज्य। लेकिन इनके अलावा अन्य से भी। ठीक है, तो यानी कि केवल 2 भाजक है, और यहाँ पे आएंगे 2 से अधिक भाजक है, जिनके 2 से अधिक भाजक है वो होंगी भाज्य या संयोज्य संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, संयोज्य संख्या। अब देखिए जैसे 4, अब 4 को देखो 1 से भी भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और 4 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 आएगा, यानी कि इसके 3 भाजक हो गए फ्रेंड्स। 3 भाजक कौन कौन से हुए? 1, ये और ये। तो इसके 3 भाजक है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, और 2, 3, 5, 7, 9 के अंदर देखो, जैसे 9 है, 9 भाजक के अंदर है, क्योंकि 9 के अंदर है ना, 9 का भी जाता है, 1 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। ठीक है, तो 9 भाजक में अब यहाँ पे 9 नहीं आएगी, 8, 9, 10 या 11। ठीक, 11 में केवल 11 का जाता है और 1 का जाता है। इसी प्रकार जो संख्या है 13, 17, 19, 23, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप समझ में आ गया, केवल 2 से, जिसके केवल 2 भाजक होते हैं, एक तो स्वयं उसी संख्या से भाग जाता है उसमें, और एक केवल 1 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं और जिनके 2 से अधिक भाजक है, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य कोई संख्या से विभाजित होता हो, वो संख्याएं यहाँ पे भाज्य संख्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स 10 प्रकार की संख्याएं हमने कवर कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना जो बेसिक से अपन जोड़ सिखाएंगे फ्रेंड्स, तो बने रहिए।